हेलो बेटा। द कॉमर्स सबसे एक बार मैं फिर से आप सबके साथ शिवम तिवारी अपने इनकम टैक्स के लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जैसे ध्यान रखोगे आप, हमने यहाँ पर बात कर लिया था इनकम टैक्स स्टार्ट किया था जब, तो मीनिंग क्या होती है। फिर मैंने बात कर लिया था आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस का। फिर मैंने आपसे बात कर लिया था डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। फिर मैंने आपसे यहां बात कर रखा था व्हाई द गवर्नमेंट लेवाइड टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स लगाती क्यों है। फिर अथॉरिटी या पावर क्या है, कहां पर दिया गया था। फिर हम लोगों ने बात की एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है इसका। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। फिर हम लोगों ने बात कर लिया था सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स क्या है। चार्जिंग सेक्शन में हमने बात कर लिया था टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता था। मैंने आपको वहां पर बताया था टैक्स किसी पर्सन के इनकम के ऊपर लगाया जाता था, और पर्सन को कहां पर डिफाइन किया गया था वो बात हमने कर ली। इनकम, इनकम के कई सोर्स हैं आपके, सोर्सेज ऑफ इनकम, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ये सभी बातें हम लोग कर लिए थे। फिर प्रीवियस ईयर क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, एड्रेस क्या है, इन सभी बातों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज जो हम लोग आज हम लोग आगे बढ़े हैं और आ गए हैं अपने अगले टॉपिक पर, अगले लेक्चर पर, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ या कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेस। देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं, ध्यान रखोगे हमारे पास इनकम के कितने सोर्स हैं, 5। ध्यान रखोगे जब भी हम लोग बात करते हैं इनकम के सोर्स हमारे पास कितने हैं, 5। तो हम लोग ये कह सकते हैं आपके पास 5 घर है। ठीक है, ध्यान रखोगे सब लोग, नोट करो अगर थोड़ा सा। देखो 5 घर हैं आपके पास, 1 2 3 4 और 5। इस बात को ध्यान रखो। पहला घर इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम कैपिटल एंड गेन, चौथा इनकम फ्रॉम, सॉरी, तीसरा है आपका पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रहेगा आपका। ये 5 हेड है आपके। तो जब आप बात करोगे यहां से सोर्स ऑफ इनकम की, तो ध्यान रखना आपका यहां पर बताया गया है सबसे पहला हेड क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। हमारे इनकम टैक्स में इनकम का पहला हेड, ध्यान रखोगे आप लोग, इसको सेक्शन 15 से लेकर 17 तक डिफाइन किया गया है। इसके डिडक्शन की बात हम लोग सेक्शन 16 में करते हैं। देखोगे ऐसा कोई पर्सन जहां पर इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ध्यान रखोगे अगर इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तभी आपका इनकम फ्रॉम सैलरी माना जाएगा, अदरवाइज इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं माना जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर देखोगे कैसे इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन चेक करोगे आप, है ना। इंप्लॉयर, मान लेते हैं हम और आप इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन रखते हैं, लेकिन ध्यान रखोगे जब मैंने आपको कोई डायरेक्शन दिया आपने हमारी बात को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे कि जो इंप्लॉयर है उसके कहने पे इंप्लॉय काम कर रहा हूं, उसके जितने भी इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो कर रहा हूं, वो जो कह रहा हूं आप करो, जैसे कह रहा हूं आप वैसे करो। ठीक है, तो इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में पूरा एकदम बड़े लेवल पर। ठीक है, अभी बस इतना जानो आप क्या चेक करना है आपको। अगर कोई पर्सन इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव करता है तो कैसे पता चला इनकम फ्रॉम सैलरी है, वो इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन आपने चेक किया। अगर इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन मिल गया, वो इनकम कहां टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में। बस इतनी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। फिर देखोगे आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जिसकी एक से अधिक प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टियों को उसने रेंट पर उठा रखा है, उसको रेंटल इनकम हो रही है, रेंट से उसको इनकम हो रही है। ध्यान रखो कि इस तरह की इनकम को कहां टैक्सेबल करेंगे हम लोग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान रखोगे हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंट आती है, रेंट को आप रेंटल इनकम कहते हो, और रेंटल इनकम कहां टैक्सेबल है हमेशा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी केस में। इस बात को ध्यान रखोगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका सेक्शन 22 से लेकर 27 तक डिफाइन
किया गया है, इस बात को ध्यान रखोगे। फिर यहां पर ध्यान रखोगे, बात करें बिजनेस प्रोफेशन से, ऐसा कोई पर्सन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, वो एक्टिविटी लीगल है, रेगुलर है, तो क्या कहलाएगा, उसका बिजनेस कहलाएगा। आप लोग बिजनेस की डिफिनेशन जानते होंगे, ठीक है। अगर कोई पर्सन बिजनेस से इनकम अर्न कर रहा है तो आप ध्यान रखना उसकी इनकम टैक्सेबल कहां होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसकी इनकम टैक्सेबल कहां होगी, उसकी इनकम टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, ध्यान रखोगे, जिसको आप पीजीबीपी भी बोलते हो। पीजीबीपी को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 28 से लेके 44 तक, है ना। बिजनेस और प्रोफेशन दोनों के एक ही सोर्स हैं, ठीक है। अब बात हो गई, देखो बिजनेस का मतलब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लीगल एक्टिविटी है, रेगुलर एक्टिविटी है। बट एक बात और ध्यान रखो कि जब आप बात करोगे प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में आपको क्या मिलता है, स्पेशल स्किल नॉलेज, है ना। वोकेशन को इसमें इंक्लूड किया गया है। वोकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा कोई भी वर्क जो सिंपली आप अपने लिविंग हुड के लिए कर रहे हो, उसको आपने वोकेशन का नाम दे रखा है। जैसे मोची, जैसे दर्जी, जैसे बार्बर आपका, ठीक है, ये सभी। फिर ध्यान रखोगे, अगर कोई पर्सन कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर रहा है, उससे उसको कैपिटल गेन हो रहा है, ध्यान रखोगे, अगर उसको कैपिटल गेन हो रहा है, कहां टैक्सेबल होगा, अंडर हेड कैपिटल एंड गेन में, जिसको कहां पर डिफाइन किया गया, सेक्शन 45 से लेके 55 तक। अगर कोई आप एसेट या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो, ट्रांसफर की मीनिंग यहाँ पर बहुत लंबी है, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट और बहुत सी चीज इसमें शामिल रहेंगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन, सब चीजें रहेंगी इसमें, ठीक है। तो हम लोग इसको इसके चैप्टर में डिफाइन करेंगे, ठीक। फिर पांचवें में आ जाओगे आप, जो चारों घर में, पहले आपने चेक किया इंप्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, भेज दिए उसको सैलरी। रेंटल इनकम है, भेज दिया हाउस प्रॉपर्टी में। फिर बिजनेस प्रोफेशन है, भेज दिए पीजीबीपी में। कैपिटल गेन है, कहां भेज दिए, चौथे। बट अगर इन चारों घर में उसको जगह नहीं मिली, तो सबका मालिक एक, तो सबका मालिक एक, जिनको चारों हेड में कहीं जगह नहीं मिलेगी, वो कहां पर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका लास्ट हेड में, जो क्या है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देखोगे ऐसी इनकम जो अनएक्सपेक्टेड है, अनडिफाइंड है, ध्यान रखोगे, वो कहां पर टैक्सेबल हो जाएगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी आपका इनकम अंडर हेड अदर सोर्स में, ठीक है। देखोगे इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, हॉर्स रेस, पजल, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, आज का जो हम लोग का बात है वो किस पर है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी पर रहेगा, इस बात को ध्यान रखोगे। हमने सभी बच्चों को बता रखा है टैक्स रेट में ये सारी बात। अगर कोई पर्सन जिसकी एज कितनी है, 18 से 60 में है, वो नॉर्मल पर्सन में कैलकुलेट किया जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी एज 18 से 60 है, नॉर्मल पर्सन में कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा कोई पर्सन 60 से 80 में है, वो कहां पर आ जाएगा, सीनियर सिटीजन में आ जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल पर्सन, ये सीनियर सिटीजन हो गया। 80 से लेके प्रभु इच्छा तक वाले लोग कहां पर आ जाएंगे, ये लोग आ जाएंगे आपके सुपर सीनियर सिटीजन के डिफिनीशन में, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करें नॉर्मल सिटीजन। जब आप बात करोगे नॉर्मल सिटीजन का, उसका एज क्या है, 18 से 60। अगर वो अपनी इनकम 2.5 लाख रुपए कमाता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ध्यान रखोगे, इसी को क्या बोला गया, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। हम लोग नॉर्मल पर्सन में आते हैं। अगर हम लोग 2.5 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उसको फुल्ली एग्जेम किया गया है, सॉरी। जो 2.5 लाख रुपए पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, उसी 2.5 लाख को आपने नाम दे दिया है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो अगर कोई पूछता है आपसे आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, तो आप बताओगे ऐसा कोई इंडिविजुअल जो 18 से 60 का है 2.5 लाख रुपए, 60 से 80 का है 3 लाख रुपए, और 80 से प्रभु इच्छा है 5 लाख रुपए, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे आपकी इनकम बढ़ जाती है, 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए तक जाती है, आपका टैक्स रेट क्या हो जाता है, 5% हो जाता है, इस बात को ध्यान रखोगे। हमारी इनकम, हमने 5 लाख कमाया, 2.5 लाख रुपए हमारा एग्जेम्प्ट है, तो बचा टैक्सेबल कितना है, 2.5 लाख रुपए, इस बात को ध्यान रखोगे। अगर हमारी इनकम 4,80,000 है,
बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2,50,000, टैक्सेबल कितना होगा 2,30,000। फिर ध्यान रखोगे हमारी इनकम 2,70,000 है, 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल कितना 20,000। तो कहने का मतलब जब 2.5 लाख से आप इनकम को हिट किए, ऊपर गए, 2.5 के ऊपर जैसे गए हो और 5 लाख आए हो, ध्यान रखो कि रेट कितना है 5%, इस बात को ध्यान रखो। फिर जैसे ही इनकम 5 लाख से हिट की, अब मान लो आपने इनकम कमाई 7,60,000, 2.5 लाख की इनकम एग्जेम्प्ट हो गई, 2.5 लाख पर 5% रेट से टैक्स लगा, बचा कितना अब 2,60,000। 2.5 एग्जेम्प्ट हो गई, 2.5 पर 5% का रेट से टैक्स हो गया, बचा 2,60,000 पर रेट क्या है 20%, इस बात को ध्यान रखो। आपकी इनकम 9,50,000 है, 2.5 लाख एग्जेम्प्ट, अगले 2.5 लाख पर 5% का रेट, तो बचा कितना 4,50,000, इस पर रेट क्या होगा, इस पर रेट होगा आपका 20%, इस बात को ध्यान रखोगे। इस पर रेट क्या होगा, इस पर रेट होगा आपका 20%, इसी बात को आपको ध्यान रखना है, सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें। अब एक बात ध्यान रखो, अगर 8,80,000 आप कमा रहे हो, पहला 2.5 लाख तो एग्जिम्ट हो गया आपका, अगले 2.5 लाख पर 5% का रेट अप्लीकेबल है ना। अगर 5 लाख माइनस कर दियो, 3,80,000 पर रेट क्या अप्लीकेबल होगा, ध्यान रखो कि 20% का रेट अप्लीकेबल होगा, यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और कह रहा हूं, अगर आपको हमारी क्लासेस लगातार पसंद आ रही हो, आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इसके साथ साथ आप हमसे द कॉमर्स हब ऑफिशियल पर इंस्टाग्राम पर और द कॉमर्स हब के हमारे टेलीग्राम के पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, मेरा नंबर है 7985925954 या 85740189 और 77 पर आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक आप बातों को ध्यान रखोगे। इसके आगे हम लोग बात करते हैं। फिर ये बातें आपको क्लियर हो गई है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हमारा 2.5 लाख का है, फिर 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक का 5% रेट है, 5 के ऊपर 10 लाख तक का 20% का रेट है, और 10 के ऊपर अगर कोई भी इनकम आप अर्न करते हो उसके ऊपर रेट क्या होगा 30%, ठीक है। ध्यान रखो, मान लो आपने 17 लाख रुपए कमाया, 2.5 लाख का आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हो गया, अगले 2.5 लाख पर आप 5% का रेट से टैक्स दे रहा है, फिर अगले 5 लाख पर आप 20% रेट से टैक्स दे रहे हो, है ना। तो ये अगर माइनस कर दियो, बचा कितना 7 लाख, इस पर रेट क्या होगा आपका 30% होगा, इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब 17 लाख अगर इनकम आप कमा रहे हो तो 7 लाख पर 30% दोगे, क्यों, क्योंकि वो 10 लाख के ऊपर की इनकम अर्न कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दोगे आप 4% हायर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग रहा है आपके ऊपर, ठीक है। ये किसके ऊपर लगेगा, टोटल टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर लगेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक चीज देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। नोट कर लें सब लोग, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 नोट करें। देखोगे अगर टोटल इनकम आपकी 2.5 लाख है, यहां पर देखो क्वेश्चन क्या है, मिस्टर अभय इनकी एज है 45, इनकी इनकम कितनी है 7,60,000 की है, कैलकुलेट करना है आपको टैक्स लाइबिलिटी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सभी अच्छे ध्यान दें। टोटल इनकम अगर 2.5 लाख है हमारी, इस पर किसी भी तरह का टैक्स हमको नहीं पे करना है, इस बात को आप ध्यान रखो। फिर अगर हमारी टोटल इनकम मोर देन ₹2,50,000 से लेकर अप टू ₹5 लाख है, आपका टैक्स रेट क्या हो जाएगा, ध्यान रखोगे, आपका टैक्स रेट हो जाएगा ये 5%, ध्यान रखोगे। जैसे ही हमारी इनकम 2.5 लाख को हिट की, हमारा टैक्स रेट
टैक्स लगना हमारे पर चालू हो जाएगा और पहले स्लैब में आप आ जाओगे, 5% का रेट आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर बेटा के ऊपर टैक्स लग गया, दुखी हो गया बच्चा। फिर देखोगे अगर हमारी टोटल इनकम 5 लाख से 7,60,000 है, तो हमारे पर रेट अप्लीकेबल क्या होगा? 20% होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान रखोगे इसी का यहां पर हमको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करोगे? आओ देखते हैं हम लोग। पहले 2.5 लाख पर 0 हो गया, अगला 2.5 लाख रुपए जब आप अर्न कर रहे हो, इस पर 5% का रेट है, कितना आ जाएगा बेटा? ये 12,500। इसके बाद अगले 2,60,000 का 20%, कितना आ गया आपका? ये 52,000। टोटल ऐड कर लोगे 64,500 आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा। इस बात को ध्यान रखो। तो 64,500 का 4% सब लोग कैलकुलेट करो और हमको बताओ। आज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। चलो भाई कैलकुलेटर देखो। 64,500 का 4% निकालोगे 2580 आ रहा है आपका। तो सभी बच्चे यहां कैलकुलेट कर ले। ये 2580 आ गया आपका। और टोटल कर लोगे 67,080 रुपए आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई। और सभी बच्चे इसको नोट कर लें। ठीक है बेटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होता है? इसके बाद एक क्वेश्चन सब लोग अपने से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप आज देखो। देखोगे मिस्टर शिवम है, इनकी एज 20 ईयर है, 20 ईयर है, और इनकी इनकम कितनी है? 12 लाख रुपए। सभी लोग अपने से कैलकुलेशन स्टार्ट करें। चलो बेटा हम लोग बात करते क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ध्यान रखोगे जब हम लोग बात करते तो मैंने आपको पढ़ाया, अगर मिस्टर शिवम है, इनकी एज 20 ईयर है, तो ये किस में आएंगे? ये आएंगे आपके नॉर्मल पर्सन में। ठीक है, आप ध्यान रखोगे यहां पर अगर इनकी टोटल इनकम ₹2,50,000 है तो टैक्स क्या होगा? 0। अगर इनकी
नेक्स्ट टोटल इनकम 2.5 लाख को एक्सीड करती है और 5 लाख तक होती है, या अगले 2.5 लाख पर रेट अप्लीकेबल क्या आपका 5%, 12,500। फिर अगले 5 लाख पर 20% रेट से 1 लाख रुपए। फिर अगले 2 लाख रुपए पर 30% के रेट से 60,000 रुपए। तो टोटल जो हमारा टैक्स हो गया ये हो गया 1,72,500। इसमें आप ऐड कर दोगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ध्यान रखो 1,72,500 का 4% आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो सभी बच्चे पहले यहां तक नोट कर लें, फिर आप सेस कैलकुलेट करेंगे। फटाफट ध्यान रखोगे आप लोग कि पहले 2.5 लाख रुपए पर हमको टैक्स रेट कुछ देना नहीं है, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अगले 2.5 लाख पर 5% का रेट, अगला 2.5 लाख आया कैसे, 5 में से 2.5 माइनस कर दिए हो, तो रिमेनिंग 2.5 लाख का रेट क्या हो गया 5%। फिर 10 लाख रुपए में से आप माइनस कर दे रहे हो 5 लाख रुपया, तो बचा बैलेंस 5 पर कितना आ गया 20% का रेट। फिर 12 लाख रुपए में से तुमने माइनस कर दिया 10 लाख रुपया, तो आपका आ गया कितना 2 लाख, 2 लाख का 30% 60,000। ध्यान रखेंगे सब लोग यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो वो अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करें। अब हम लोग सेस लगाएंगे 4%। देखोगे सब लोग 1,72,500 का 4% कैलकुलेट करोगे 6,900 आ जाएगा। तो सब लोग ऐड कर दो इसमें 6,900, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1,79,400 का टोटल टैक्स लाइबिलिटीज। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे बेटा, ये एक पर्सन है जिसका एज 20 ईयर है, उसके ऊपर जो रेट अप्लीकेबल है वो सारी बातें हम लोगों ने यहां पर की। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो क्वेश्चन नंबर 2 में बताएं। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो रेट अप्लीकेबल उस रेट से टैक्स करो, फिर सेस लगा दोगे, ये आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। यहां तक आपको बात ध्यान रखना। अब हम लोग आ जाते क्वेश्चन नंबर 3 में। सब लोग देखोगे मिस्टर एक्स से इनका एज कितना है 50 ईयर, इनकी इनकम कितनी है 28,20,000, 28,20,000 की इनकी इनकम दी गई है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है। देखोगे हमारी इनकम अगर 2.5 लाख थी तो हमारे ऊपर टैक्स रेट क्या है 0 है। हमारी इनकम अगर 2.5 लाख है, अगली कैसे 2.5 लाख आया, 5 लाख रुपए कमाए हो, टोटल कमाए 28,20,000, जिसमें 2.5 एग्जेंट, अगला 2.5 मतलब 5 माइनस 2.5, तो 2.5 लाख पर 5% रेट से कितना हो गया 12,500। फिर 10 लाख रुपए में से 5 लाख माइनस कर दियो, बचा 5 लाख रुपए, 20% के रेट से 1 लाख रुपए एप्लीकेबल है। एक मैं आपको और टिक बताना चाहता हूं, अगर कोई इनकम कमा रहा है और उसकी इनकम 10 लाख को एक्सीड कर रही है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि पहला 2.5 लाख एग्जेम्प्ट, अगले 2.5 लाख पर 12,500 का टैक्स, अगले 5 लाख पर 1 लाख रुपए। मतलब अगर आप 10 लाख को हिट करते हो तो 1 लाख 12,500 का तो कवर है, उसके आगे जो इनकम होगा रिमेनिंग उस पर 30% रेट से अलग लगा दो, फिर सेस लगा दो, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर देखोगे आप हमारी इनकम टोटल कितनी थी 28,20,000, हमने इसमें से माइनस कर दिया 10 लाख, बच गया 18,20,000, इसका 30% 5,46,000 रुपए। तो ये हमारा टैक्स आ गया। फिर हमने 4% हेल्थ एजुकेशन सेस लगा दिया। सेस हमेशा किसके ऊपर लगता है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर, ना कि टोटल इनकम के ऊपर। इस बात को ध्यान रखोगे। तो ये 4% कितना आ गया 26,340, और यहां पर हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई
6,84,840 रुपीज की। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। मेरे द कॉमर्स फैमिली का हर एक बच्चा कायदे से कॉपी किताब लेके टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करे, और किसी बच्चे को चीजें समझ में नहीं आ रही है तुरंत बच्चा मैसेज करे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताए, फटाफट मैसेज बॉक्स में आप लोग कमेंट करो, और जहां पर प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको बताऊं। अच्छा, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, द कॉमर्स हब। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, सॉरी चैनल कह रहा हूं, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, ठीक है। तो देखोगे उसमें द कॉमर्स हब ऑफिशियल के नाम से, फेसबुक पर द कॉमर्स हब के नाम से सब चीजें हैं, आप उसमें ऐड हो सकते हो। देखोगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जा रहे हैं हम लोग। इस बार एज आपकी बदल गई, 61 ईयर हो गई। तो ध्यान रखोगे 61 ईयर के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है हमारी? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए। सिंपल या नॉर्मल पर्सन के लिए 2.5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन है, बट ध्यान रखोगे सीनियर सिटीजन इनको बोला जाता है, इनके लिए एग्जेम्पशन 3 लाख रुपए होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो देखोगे अभी टोटल इनकम हमारी कितनी है? 21 लाख। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो ध्यान रखोगे हमारी टोटल इनकम 3 लाख है, टैक्स कितना हो गया इस पर? 0। हमने कल आपको पढ़ाया 5 लाख तक की इनकम होगी, रेट अप्लीकेबल 5% होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ध्यान रखो यहां पर जब 5 लाख कमाया उसने, माइनस कर दिया 3 लाख रुपए जो एग्जेम्प्ट है, जो वैल्यू बच गई 2 लाख का, इसका 5% कितना हो गया? 10,000। फिर 10 लाख में से हमने माइनस कर दिया 5 लाख, 20% की रेट से 5 लाख पर टैक्स लगा कितना? 1 लाख रुपए, ये कॉमन है हमारा। फिर 21 लाख में से माइनस कर दिया हमने 10 लाख रुपए, 11 लाख का 30%, 3 लाख 30,000, ये सब टोटल कर दिए 4 लाख 40,000 आ गया। ठीक है, 4 लाख 40,000 का 4% कैलकुलेट कर लियो, कितना आ गया? 17,600। ऐड कर दिए, टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 4,57,600। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोगों ने यहां पर यह सीखा कि अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन के स्लैब में आ जाएगा, उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़कर कितनी हो जाएगी? 2.5 लाख से 3 लाख रुपए हो जाएगी, ये बात आप ध्यान रखोगे। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, जहां पर एज कितनी है इनकी? 81 ईयर। ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे 81 ईयर की, इनकम टोटल कितनी थी इनकी? 2.5 लाख रुपए। कैलकुलेट करना हम लोग को टैक्स लायबिलिटी मिस्टर अंकित की। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं 81 में, यहां पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमारी बढ़ गई है, और कितनी हो गई हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? 5 लाख रुपए। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नॉर्मल पर्सन में 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन में 3 लाख, और सुपर सीनियर सिटीजन में 5 लाख रुपए होगी, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर मैं टोटल इनकम 5 लाख थी, हमारे पास कोई टैक्स नहीं लगा। हमने आपको पढ़ाया, बार बार बताया कि बेटा अगर हमारी इनकम 5 लाख होगी तो हमारे ऊपर जो टैक्स लगेगा वो रेट क्या होगी? 5% तक ही हो सकती है। यहां 5 लाख एग्जेम्प्ट है, तो आप 5% के स्लैब रेट से क्या हो गए हो? मुक्त हो गए, ठीक है। इसलिए यहां पर अब देखोगे 10 लाख रुपए में से माइनस कर दिया गया 5 लाख, बैलेंस 5 पर कितना? 1 लाख। फिर इनकम 25 लाख है, 25 लाख में से माइनस कर दिया मैंने 10 लाख, बैलेंस 15 लाख का 30%, 4,50,000, टोटल 5,50,000। इसका 4% सेस निकालिए 5,50,000 का, 22,000 रुपए। हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी 5,72,000 आ गई है, ये बात आप ध्यान रखिए। यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट हो, वो बच्चा क्लियर कर सकता है। तो फटाफट सब लोग मैसेज बॉक्स में कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बताएं हमको आपको चीजें कैसी लग रही हैं, ठीक है। एक होमवर्क लिखेंगे सब लोग। अब ये मैं नहीं करा रहा हूं आपको, ऑफलाइन क्लास में कराया हूं, ये आप अपने से करेंगे, ठीक है।
तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। अब एक कॉन्सेप्ट है आपका रीबेट क्या होता है, जरा देखो, देखोगे रीबेट अप्लीकेबल किसके ऊपर है, देखोगे ये अप्लीकेबल किसके ऊपर है, ये अप्लीकेबल है किसी भी रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर। ध्यान रखोगे ये अप्लीकेबल है किसके ऊपर, किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर जिसकी इनकम प्रीवियस ईयर में 5 लाख रुपए को एक्सीड ना कर रही हो। ये हर उस पर्सन के ऊपर अप्लीकेबल है जो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, बट उसकी इनकम 5 लाख रुपए को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अब देखोगे अगर 5 लाख एक्सीड नहीं कर रही है तो आपको रीबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A का। अब क्वांटम क्या होगा, कितना मिलेगा, देखोगे 2 पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट है 100% ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी, जितनी टैक्स लायबिलिटी उसका 100%, और 12,500 बीच एवर इज लोअर, दोनों में जो कम होगा। ठीक है, तो चलो फिर से एक बार ध्यान रखोगे, सब बच्चा ध्यान देगा किसके ऊपर एप्लीकेबल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर। ठीक है, कितने कब इनकम कितनी होनी चाहिए उसकी, 5 लाख रुपए, है ना, किसी भी प्रीवियस ईयर में उसकी इनकम 5 लाख रुपए के एक्सीड ना कर रही हो। फिर कितना मिलेगा, मिलेगा आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी या 12,500, दोनों में से जो कम होगा उसका मिलेगा। आइए इसका भी एक एग्जांपल हम देखेंगे यहां पर। मिस्टर आर इनकी एज 20 ईयर है, 20 ईयर है, इनकी इनकम 4,90,000 है। रीबेट कैलकुलेट करना है यहां पर। अगर हमारी इनकम 2.5 लाख है तब तो एग्जेम्प्ट हो गया पूरा का पूरा। अगला 4,90,000 में 2.5 लाख को माइनस कर दोगे, बचा कितना, 2,40,000। तो ध्यान रखोगे 2,40,000 का 5% जो स्लैब है कितना आ गया, 12,000। तो हमारा टैक्स कितना बन गया, 12,000 से 480। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई हमारी, 12,480। अब देखोगे इसकी इनकम चेक करो फिर यहां पर फटाफट, देखोगे ये रेजिडेंट है, इनकम प्रीवियस ईयर में कितनी है, लेस देन 5 लाख। ठीक है, तो ध्यान रखोगे रीबेट के दायरे में आ जाएगा ये, आगे की नहीं आ गया। क्वांटम क्या भैया, 12,480 या 12,500, दोनों से क्या, 12,480। तो टोटल टैक्स 12,480 या 12,500, दोनों में से कम क्या है, 12,480। फिर यहां से माइनस कर देंगे हम लोग रीबेट 87A का 12,480, ये कितना आ गया आपका, 0। यही क्या है हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी नील आ गई। ठीक है, तो इसका भी एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखेंगे सब लोग, यहां तक नोट कर लेंगे पहले। तो हमेशा रीबेट के लिए ध्यान देना है, जो रीबेट एप्लीकेबल होगा रेजिडेंट को, किसी भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को, कब, जब उसकी इनकम 5 लाख रुपए को एक्सीड ना कर रही। कितना मिलेगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी 12,500, दोनों में जो कम होगा। ठीक है, इसमें भी एक होमवर्क लिख लें सब लोग। मिस्टर एक्स हैं ये, इनकी टोटल इनकम 4,80,000 है। कैलकुलेट करना है हमको टैक्स लायबिलिटी एंड रीबेट। एज इनकी है 35 ईयर। ये होमवर्क है, यहां तक सभी बच्चे कर लेंगे। अब जब हम अगली क्लास पर बात करेंगे तो ध्यान रखो कि अगली क्लास होगी मेरी सरचार्ज की, और कुछ स्पेशल तरह के आपके टैक्स रेट हैं, उनसे रिलेटेड ये क्लास होगी हमारी। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये सभी बच्चे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और
12 बजे से आपका एक नया बैच चालू कर दिया मैंने बीकॉम थर्ड ईयर के लिए। हमारे जो बच्चे सेंटेन ओ सॉरी जेटी के हैं, बच्चियां हमारी जो जेटी की हैं या और कॉलेजेस के हैं जिनको दूर पड़ रहा हो, जो सो के नहीं उठ पा रहे हैं, बहुत दिन से सो रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी के लिए आप अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी हमारे तरफ से आपके लिए फैसिलिटीज सारी अवेलेबल रहेंगी। डीजे हॉस्टल पर अपना एक नया सेंटर ओपन किया गया इसी पर्पज से, ठीक है। तो द कॉमर्स अब एवं टीम की तरफ से मैं शिवम तिवारी आपका धन्यवाद करता हूं। आप लोग अपना क्लास देखें, उसका आनंद उठाएं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा नंबर गेन करें, ठीक है। अभी हम लोगों ने कैरियर क्लास भी ओपन कर दी है, जैसे मेरा एक अलग इंस्टीट्यूट पुराना वाला द साइंस अब है, हम लोगों ने उसमें यूपी पुलिस का वनडे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। तो ऐसे बच्चे जो वनडे में इंटरेस्टेड होंगे वो भी हमारे यहाँ कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर यहां तक सभी बच्चे कर लेंगे, क्वेश्चन को जो होमवर्क दिया गया है उसको कर लेंगे, एक बार सभी बातों को रिवाइज कर लेंगे, जिससे कल हम जो अपनी अगली क्लास करें उस पर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए द कॉमर्स अब फैमिली के सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।